मसीह खुदा उनके जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलामत करता हूँ। आज जो मैं आपके सामने ख्याल पेश करना चाहता हूँ वो है खुदावंद यीशु मसीह का खून सलीब के ऊपर जो बहाया गया है उसकी अहमियत क्या है। वो एक कीमत है, वो एक फिदिया है, कुफारा है, क्योंकि खून में जान है और जान ही दूसरी जान का कुफारा दे सकती है। और वो जान जो बेगुनाह हो वो कुफारा दे सकती है, और यीशु का खून पाक खून है, वो कुफारा हुआ है। दुनिया का कुफारा उसने अदा किया है और अपनी जान सलीब पर दी है। आज मैं इसके ऊपर आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। जब बनी इसराइल कौम का पहला बादशाह जो साउल बिन कैस था, उसके दिन पूरे हो गए, वो उसकी बादशाह खत्म हो गई और दाऊद खुदा का बुजुर्ग बंदा बादशाह बन गया। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ये था कि दाऊद जब बादशाह के दरबार में खिदमत गुजारी करता था तो कितनी ही बार दाऊद को मार देने के लिए साउल ने कोशिश की, मगर उसका बेटा जो योनातान था वो उसका दोस्त था। उसने दाऊद की बड़ी हमायत की, दाऊद को बचाने के लिए बड़ी कोशिश की, यहाँ तक कि साउल जो योनातान का बाप था वो उससे बहुत नाराज भी हो, लेकिन फिर भी उसने अपनी दोस्ती को निभाया। लेकिन एक वक्त आया जब साउल का खानदान जंग में मारा गया और दाऊद बादशाह बन गया। याद रहे कि दाऊद ने योनातान के एहसानात को कभी नहीं भूला। वो उस वक्त जब वो तख्तनशी हो गया तो उसने दरियाफ्त किया क्या साउल के खानदान में कोई भी जिंदा बाकी है। तो दाऊद को बताया गया कि उसका एक साउल बादशाह का एक पोता योनातान का बेटा जो दोनों टांगों से लंगड़ा है वो अभी जिंदा है। और दाऊद बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको बुलाया जाए। उसका नाम था मफीबोस्त। जब उसको बुलाया गया वो कांपता हुआ दाऊद के दरबार में हाजिर हुआ। तो दाऊद बादशाह ने उसके लिए क्या किया? दाऊद बादशाह ने उसके लिए हुक्म जारी किया कि एक तो साउल बादशाह की सारी प्रॉपर्टी इसको दे दी जाए। दूसरा ये हुक्म जारी किया कि वो सारी उम्र दाऊद के बेटों के साथ उसकी टेबल पर खाना खाएगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर इस कहानी का एक दूसरा रुख है। याद रहे कि कदीम बादशाह और आज भी शाही दरबारों में, शाही जगहों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर मेरिट के ऊपर नौजवानों की भर्तियां होती। उस वक्त भी ऐसा ही था। शाही दरबार में कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अपाहिज, कोई बदसूरत नौजवान सिलेक्ट नहीं किया जाता था और वो शाही दरबार में काम करने वाले लोग होते थे। और ख़ास तौर पर उनका खाना भी बादशाह की टेबल पर ही होता था। जैसे दानियल सदरक मीशक अबदनजो की कहानी में हमें पता चलता है। तो इस तरह से दाऊद के बारे में लिखा है कि जब दाऊद को मौसीकी के लिए बुलाया गया तो इससे पहले जब उसका तारुफ कराया, उस एक नौजवान ने उसने कहा कि मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद, ज़बरदस्त सूरमा और जंगी माहिर और गुफ्तगू में साबित तमीज़ और खूबसूरत आदमी है, क्योंकि खुदा उसके साथ है। अब ये दाऊद के चुनाव का मेयार था। उस वक्त बादशाहों के दरबारों में खिदमत गुजारी करने वाले लोगों के लिए खुदा का ये मेयार, बादशाहों का ये मेयार होता था कि वो ऐसे नौजवानों को चुने। लेकिन इस वक्त दाऊद बादशाह के दरबार में खाना खाने वाले, उसकी टेबल पर बैठने के लिए एक ऐसे नौजवान को मौका दिया गया कि वो सारी दिन जिंदगी उसके बेटों के साथ उसकी टेबल पर खाना खाए। मेरे अजीजों, यहाँ एक सीखने की बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जब मफीबोस्त उस बादशाह की टेबल पर बैठता था तो उसकी दोनों टांगें टेबल के नीचे छुप जाती थी और वो ऊपर से खूबसूरत और फर्स्ट क्लास नजर आता था। खुदावंद यीशु मसीह ने इसी तरह से हमारे गुनाहों को ढांप दिया है। कुफारे का एक मतलब ढांप देना भी है। उसने हमारे गुनाहों को ढांप दिया है, उसने अपने खून से ढांप दिया है, उसने अपने कुफारे में छुपा दिया है
اور جب ہم اس کی ٹیبل پر آتے ہیں یا اس کی ساتھ رفاقت کے لیے آتے ہیں تو وہ ہمارے لنگڑے پن کو، ہمارے اپاہج پن کو، ہمارے زخمی بدن کو، ہماری زندگیوں کی ان کوتاہیوں کو اور لاپرواہیوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے یسوع کے خون کے نیچے سب کمزوریوں کو چھپا کر وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی نگاہ ہماری زندگیوں کے اوپر رکھتا ہے اور ہمارے اپاہج پن کے باوجود بھی وہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کو خدا کے فضل کے طور پر دیکھیں کہ اس کا فضل کتنا بڑا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے، اپنے خون کے نیچے، کفارے کے نیچے چھپا کر ہمیں وہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اب ہم لنگڑے لولے اپاہج نہ رہے، بلکہ مسیح میں ہم سلامت، تندرست اور ہر طرح کی اچھی نعمت رکھنے والے ٹھہرے ہیں۔ آئیے ہم اس بڑے احسان کو اپنی زندگی میں دیکھیں اور رکھیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔